माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंगल ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड एंगल ट्रिगोनोमेट्री। फिजिक्स में ये बहुत काम आएगा, इसको आप ध्यान में रखें। कंपाउंड एंगल ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। कुछ मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ, वो सारा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। जैसे पहला फॉर्मूला इस केस में आता है बच्चों, साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे बच्चों देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे साइन 90 डिग्री पता है आपको कितना होता है, 1 होता है। पर इसी साइन 90 डिग्री को हम लिख सकते थे बच्चों साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको मैं वेरीफाई करूंगा इस फॉर्मूले से। एंगल ए को मान लेते हैं हम बच्चों 60 डिग्री, एंगल बी को मान लेते हैं हम 30 डिग्री। यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन ए मतलब साइन 60 डिग्री इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब बच्चों यहाँ ध्यान से आप देखिए, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस यहाँ पर कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2। यहाँ से बच्चों 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4। ये फार्मूला आपका वेरीफाई हो गया। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। थोड़ा एक और सवाल हम करते हैं। यहाँ पर सवाल है, कोई अगर आपसे पूछ दे या कहीं भी गलती से आ जाए साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताइए सर, व्हाट इज साइन 75 डिग्री। तो ये तो हमने याद नहीं किया हुआ है। इसको हम उन दो एंगल्स में ब्रेक डाउन करेंगे जिन एंगल्स पे हमको साइन की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता है। तो 75 डिग्री को आप लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हम लिखेंगे, यानी ये निकल के सामने आया साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, एलसीएम हो जाएगा 2√2 और यहाँ पर √3 + 1। अब आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा यहाँ पर, है कि नहीं। अब बात को आगे बढ़ाई जाए। एक और बात, कभी आपसे ये फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान से आप देखना है यहाँ पे। कभी आपसे पूछ देगा साइन 2a का फॉर्मूला बताइए। इसका यूज बहुत है, ध्यान से इसको देखिएगा। 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a + a सिंपली। तो यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा साइन a + a। इसका मतलब होता है साइन ए, बी के जगह भी ए है, प्लस कॉस ए साइन ए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो ये भी साइन ए है कॉस ए और ये भी साइन ए कॉस ए है, यानी कि 2 इंटू साइन ए कॉस ए। कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी दिखेगा, आप ध्यान से देखिएगा ज़रा। एक बात और दिखाता हूँ आपको, कभी कभी साइन ए को ऐसे लिखा हुआ होगा आपको, साइन 2 इंटू a/2। तो अगर आप मान लें यहाँ पर कि a/2 को अगर आप थीटा मान लें, यहाँ पे थीटा मान लें, तो ये इसको आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब लिख सकते हैं आप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। यहाँ एंगल में a/2 है,
इस बात का ध्यान रहे, एंगल में a/2 है। क्लियर हो गई बातें? कोई कोई बच्चा कभी कभी ये भी लिखता है, ये सब गलती नहीं करने का है, कोई कोई बच्चा ये भी लिखता है sin a/2 इज इक्वल टू sin a/2। अरे भाई इनपुट है, ये एक फंक्शन है, एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं लिखने का है। आप कभी नहीं लिख सकते हैं sin 60 डिग्री बाई 2 मतलब sin 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री बाई 2, राइट। ये हो जाएगा कितना 1/2 के बराबर, लेकिन ये कितना हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब √3/4 के बराबर हो जाएगा। तो ये बात आप ऐसा ट्राई मत करते रहिएगा, आलतू फालतू चीज़ों से बचिए, है ना। अब कोई कोई बच्चा लिखने लगेगा कि sin 2a, ये सब गलती कभी नहीं करना है ज़िंदगी में। 2 sin a ये गलती नहीं करना है। यहाँ एंगल डबल हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। sin a का मतलब कभी नहीं था sin इंटू a। साइन का अपना कोई मतलब नहीं है, साइन एक रूल है जिसका इनपुट एंगल है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो एंगल को डबल करने से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डबल नहीं होता है, ये आपको बचपन से पता है। साइन 31/2 होता है, जबकि एंगल को डबल किए तो √3/2 हुआ, डबल होता तो 1 हो जाता। पर साइन 1 कब होता है? 90 डिग्री पर होता है। एंगल डबल करने पर ये सब आलतू फालतू चीज़ों से आप बचा कीजिए, है ना। आप आलतू फालतू चीज़ें मत किया कीजिए ज़िंदगी में। बात समझ में आ गई? होप आपको अच्छे समझ में आ गई। अब मैं और फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, sin a प्लस b का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब एक खूबसूरत बात देखो बच्चों, कोई पूछ देगा sin a माइनस b क्या होगा, तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करके ये फॉर्मूला यहाँ पे लाऊंगा। बस आप ध्यान से देखते रहना। sin a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, मतलब इसी फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? sin a के जगह तो a है, b के जगह माइनस बी आ गया है, तो cos ऑफ माइनस बी प्लस cos a sin ऑफ माइनस बी। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए आप, sin a cos माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था cos थीटा ही होता है, यानी कि ये cos b ही रह गया, प्लस यहाँ cos a इंटू ये आ जाएगा माइनस साइन b। क्यों भाई? क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा मैं आपको बताया हुआ हूँ, राइट। तो ये लिखेंगे हम sin a cos b, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस cos a sin b। इस चीज़ को आप दिमाग में याद रख लें। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई साहब बताइए आप sin 15 डिग्री का वैल्यू बताइए, अब आपका दिमाग जो है एक्टिव हो गया होगा, मेरे को आपके दिमाग पे भरोसा आ रहा है। यहाँ पे देखिए, कोई sin 15 डिग्री आपसे पूछता है, इसका मतलब होता है 15 डिग्री को हम लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स पे हमको साइन का वैल्यू पता है। अब फार्मूला पुट कीजिए आप, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री साइन a cos b माइनस cos a sin b, यानी 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, यानी √3 माइनस 1/2√2। कितना आसान लाइफ है आपका, है कि नहीं? अब मेरे को पूरा भरोसा हो गया है। जैसे कोई पूछे कि 105 डिग्री पे वैल्यू पता कीजिए साइन का, तो 105 डिग्री आप क्या लिख सकते हैं भाई? प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, 60 प्लस 45। कितना लाइफ इजी है आपका, हमको बताइए ज़रा। लाइफ इजी है कि नहीं है? वेरी वेरी इजी है, वेरी वेरी इजी है लाइफ आपका। तो बच्चों अब साइन वाली बातें तो हमने कर ली, अब कॉस वाली बातें थोड़ी कर लें। ध्यान से देखिए आप यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपका तीसरा फॉर्मूला आ जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, cos A प्लस बी होता है बच्चों, cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B। यहाँ पे बच्चों ध्यान से, इसी प्रकार से अगर कोई पूछे कि cos इंटू A माइनस बी क्या होगा सर, तो उसी प्रकार से प्यार से आप लिखिएगा A प्लस माइनस बी, यानी कि cos A cos B के जगह माइनस बी आ गया है, माइनस sin A साइन ऑफ माइनस बी। इसका मतलब है cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, यानी कि cos A cos B साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन A साइन B। अगर कोई आपसे पूछे कि cos 75 डिग्री बताइए सर, आप लिखिएगा cos 45 प्लस 30, यानी कि आप लिखिएगा cos 45 इंटू cos 30 प्लस, सॉरी प्लस में है तो माइनस आएगा, है ना, माइनस साइन 45 इंटू साइन 30। अब मेरे को लग रहा है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई, यानी कि यहाँ से आप लिखिएगा 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, यानी √3 माइनस 1/2√2 2 अब सारी बातें क्लियर हैं, वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो ये अपना फोर्थ फार्मूला हो गया। cos 15 डिग्री कोई पूछता है आपसे, यहाँ साइड में देख लीजिए आप, इसको आप क्या लिखते हैं, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे ये वाला फार्मूला अपना अप्लाई हो जाता है कि नहीं। तो लाइफ इजी है, उतना भी टफ नहीं है जितना हम समझते हैं, राइट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसलिए देखिए आप कि अगर कोई आपसे पूछे कि cos 2a बताइए सर, cos 2a का वैल्यू बताइए सर, तो आप बोलिएगा कि सर cos इंटू a प्लस a, इसको आप बोलिएगा cos a cos b, b के जगह भी a है, माइनस साइन a साइन b, पर b के जगह भी a ही है, a के जगह तो a है ही, b के जगह भी a ही है, तो b के जगह a पुट करेंगे हम। ये हो गया बच्चों cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब ध्यान से देखिए, इसको और इलेबोरेट करके हम यूज़ में जैसे जैसे फिजिक्स में आता है मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। cos 2a इज इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मतलब बच्चों cos 2a इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a की जगह लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर a, मतलब कि cos 2a अपना जो हो गया वो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a/2। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर a को इधर लाओ तो 2 साइन स्क्वायर a हो गया, cos 2a उधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2a हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो। बहुत समझदार हो आप लोग। चलो अब देखो बच्चों, cos 2a इज इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस cos स्क्वायर a, यानी cos 2a कहीं ना कहीं हो गया अपना ये माइनस माइनस प्लस, यानी cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, मतलब 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इधर ले आएंगे हम, यानी cos स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1 प्लस cos 2a/2
2। ये सारा फॉर्मूला जो आ रहा है, ये सारा फॉर्मूला जो आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। एवरी रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आउट हियर, राइट। इसको आप ध्यान से देख लें, नोट डाउन भी कर लें। ऐसे ऐसे ही फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ रहेगा। तो आपका लाइफ थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा tan के बारे में भी जानकारी हम प्राप्त कर ले रहे हैं ताकि अपना लाइफ इजी हो जाए। तो tan के बारे में देखिए आप, tan a प्लस बी, ये भी आएगा ज़िंदगी में। साइन कॉस tan बहुत आता है। ये tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पे आप देखिए tan a प्लस बी आया है। अब कोई पूछेगा tan 2a, तो आप बोलिएगा tan a प्लस a, मतलब tan a प्लस tan a 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a। अगर कोई आपसे पूछे tan 75 की वैल्यू बता दो सर, तो 75 डिग्री को आप क्या लिखोगे? 75 डिग्री को आप लिखोगे यहाँ पर 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, यानी कि a की वैल्यू ये मान लो, b की वैल्यू ये मान लो। तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 डिग्रीज। अब क्या हो गया बच्चों? 1 प्लस 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट 3। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे? एकदम नहीं, सब चीज़ चंगे में चल रहा है। वेरी गुड। अच्छा एक बात और, tan a माइनस बी कैसे करोगे आप? tan a माइनस बी उसी प्रकार से हो जाएगा tan a प्लस माइनस बी, यानी b के जगह इसमें माइनस बी पुट कर दो। तो tan a प्लस tan माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? tan माइनस थीटा फिर से माइनस tan थीटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब मेरे को लग रहा है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो गई है? इजी हो गई है। कुछ और छोटा मोटा फार्मूला है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये सारा चीज़ यूज होगा यहाँ पर, राइट। कुछ और शानदार फार्मूला मैं बताने वाला हूँ आपको, उसका यूज आएगा अभी आपका वेव्स वगैरह में आएगा। जैसे बच्चों कभी ऐसे पूछ सकता है साइन सी प्लस साइन डी का वैल्यू। इस फॉर्म में आप जब वेव्स पढ़िएगा ना, उस समय इस फार्मूले का यूज आएगा। वेव्स पढ़िएगा, पिछला tan वाला फार्मूला फ्रिक्शन चैप्टर में बहुत यूज आएगा, NLM में उसका, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इसको लिखते हैं 2 साइन एंगल में c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। इसी केस में दूसरा फार्मूला हो जाता है यहाँ पर साइन c माइनस साइन डी। यहाँ पे इसी फार्मूले में d के जगह माइनस डी रखोगे तो यही आ जाएगा, तो यहाँ भी हम d के जगह माइनस डी पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये वाला माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2।
वहीं से अपना एक और फार्मूला आता है तीसरा, cos c प्लस cos d। इसको लिखते हैं 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। यहीं आ जाता है अपना एक लास्ट फार्मूला cos c माइनस cos d। इसको याद कर लीजिएगा, 2 माइनस साइन लगा के याद कीजिएगा आप यहाँ पर, माइनस साइन, ये माइनस साइन है, साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इतना आपको याद रहना चाहिए। इसको आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, जैसे साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, वैल्यू पुट करके आप देख लो। एक्यूट एंगल पे तो डायरेक्ट आपके जुबान पे याद है आपको सारा फार्मूला, तो आप पुट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं और चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। टैन थीटा पे थोड़ा सा एनालिसिस पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन और डिफरेंशिएशन में टैन थीटा का बहुत यूज है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन पे हम लोग एक प्रकार से पीएचडी करने का कोशिश करेंगे और थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का ब्यौरा आपको मिल गया है। तो आज के लिए धन्यवाद। ये सारा फार्मूला आप याद कर लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा।